एक रात मैं अपनी मॉम को बाइक पर घर ले जा रहा था कि जंगल में बारिश होने लगी और हमें रुकना पड़ा। फिर मैंने अपनी मॉम के साथ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मेरी उम्र अभी 21 साल की है। मैं ये नहीं जानता था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरी मॉम एक घरेलू महिला है और उनकी उम्र अभी 40 साल की है। मेरी मम्मी का नाम ऋतु है और यह कहानी नवंबर की है और उस वक्त ठंड का मौसम था। मेरे मौसी जी के यहाँ एक प्रोग्राम था और हमें वहाँ से निमंत्रण मिला था और पापा जी अपने काम पर चले जाते थे तो उन्हें जाने का समय नहीं था, इसलिए फंक्शन में मैं और मेरी मम्मी ही जाने वाली थी। हमारे घर से उनके शहर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की थी। हम दोनों सुबह सुबह बाइक से निकल पड़े क्योंकि हमें शाम तक वापस भी आना था। हम 11 बजे वहां पहुंच गए थे। फिर मौसी के घर पहुंचकर मैंने और मम्मी ने प्रोग्राम अटेंड किया और खाना पीना खाया। शाम के 5 बजे चुके थे तो मैंने मम्मी को वापस चलने के लिए बोला। उन्होंने कहा हाँ चलते हैं और मौसी से इजाजत लेने की कहने लगी। हम दोनों अब चलने को रेडी हो गए। उधर मौसी नहीं मान रही थी क्योंकि मौसम में थोड़ा पानी बरसने के आसार नजर आ रहे थे। मैंने मौसी से कहा, अरे ठंडी में पानी कब से गिरने लगा, थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो किसी पेड़ के नीचे रुक जाएंगे। इस तरह से मौसी को मनाकर मैं और मम्मी 6 बजे वहां से निकल गए। अब जैसे ही हम दोनों लगभग 60 किलोमीटर निकल गए तब मुझे याद आया कि मेरे मोबाइल का चार्जर तो वहीं मौसी के यहाँ ही छूट गया। मेरा मोबाइल भी केवल 10% ही चार्ज था और मम्मी का फोन भी चार्ज नहीं था। चूंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि सर्दी में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अंधेरा काफी हो चुका था जिस वजह से बाइक की स्पीड कम रखनी पड़ रही थी। हमने आधे से अधिक दूरी पार कर ली थी। उसके बाद लगभग 20 से 25 किलोमीटर तक सिर्फ जंगल का ही रास्ता था। उसी समय बादलों से भी पानी बरसने लगा। पानी को देखकर मम्मी बोली, बेटा हमें वापस नहीं आना चाहिए था लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से आना पड़ा। देखो अब तो बारिश भी होने लगी है, अब क्या करोगे। अब तो मुझे क्रिकेट खेलने का मन हो रहा था क्योंकि मौसम ही ऐसा आ गया था जिस वजह से हमें अब धीरे धीरे ठंड भी लगने लगी थी। हम दोनों एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े हो गए और पानी के रुकने का इंतजार करने लगे। उस जंगली इलाके में कहीं कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम दोनों बाइक पे बैठ कर चलने लगे। ठंड लगने की वजह से मुझे बाइक चलाने में काफी परेशानी हो रही थी। एक परेशानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी परेशानी आ गई। मेरी बाइक का टायर किसी कांटे के लगने की वजह से पंचर हो गया। अब यह बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। मैं कुछ दूर तक पंचर टायर में ही बाइक को चलाता रहा, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बरसात में मिट्टी गाड़ी के चक्कों को पकड़ लेते हैं। इस वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। मम्मी बोली, देखो कहीं अगर घर दिख जाए तो वहीं रुक जाते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो ठीक है, पर घर मिले तब तो। आगे चलकर देखा, एक आधी टूटी झोपड़ी दिखी जो किसी ने अपने लिए बनाया था। झोपड़ी में पानी नहीं जा रहा था, बस कभी कभी बौछारें ही जा रही थी। ऊपर से झोपड़ी पेड़ के नीचे बनी थी तो पानी का आना लगभग असंभव ही था। हम दोनों झोपड़ी के पास गए और झोपड़ी में जाकर बैठ गए। वहां हमें बहुत आराम मिला क्योंकि झोपड़ी में पानी नहीं जा रहा था। इसी तरह कुछ देर हम बातें करने लगे। फिर मॉम ने वो कहा जिससे मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई। वे बोली, बेटा ऐसा मौसम है, क्या हम दोनों क्रिकेट खेलें, इससे टाइम पास भी हो जाएगा। फिर उनके इतना कहते ही मैं भी शुरू हो गया और उनके साथ क्रिकेट खेलने लगा। खेलने के बाद फिर हम सो गए, लेकिन मेरी जिंदगी अब खुशियों से भर चुकी थी। फिर सुबह उठकर हम आगे निकल गए। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद मैं एक चाय वाले की दुकान के पास पहुंचा और उधर ही एक साइकिल के पंचर बनाने वाले की दुकान भी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से बाइक के टायर का पंचर बनवाया और वापस घर चल दिया। इस घटना के होने के 1 महीने बाद तक मॉम मुझसे कम बात करने लगी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे लिए ये आम बात हो गई और लगभग कुछ दिनों के बाद हम क्रिकेट खेल ही लेते हैं। इस तरह हमारा परिवार खुशी खुशी रहने लगा था। वैसे भी पैसों की तो कोई दिक्कत हमारे परिवार में थी ही नहीं। मैं बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था।